श्री शिवाय दोस्तों, माचिस की डिब्बी में यह चीज़ रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म और गरीबी भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। शुरू से घर में गरीबी हो, पैसा ना टिकता हो, कर्ज हो और चाहे आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज़ या रख देना और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते ना हो या फिर ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको परेशान कर रखा हो, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौटकर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर क्रिया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का क्रिया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर किसी भी शत्रु को परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपये नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है और माचिस तो हर किसी के घर में ज़रूर पाई जाती है और माचिस से ही आप अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को अपने जीवन से हटा सकते हैं। फिर कभी भी आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे जब माचिस का यह छोटा सा उपाय आप कर लेंगे। आपको माचिस में बस एक चीज़ रखनी है। कौन सी चीज़, कैसी रखनी है, किस दिन यह उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा आप लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। इसीलिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए। ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। या उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करने का मतलब है कि किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय किया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डिब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा लें जिस पर कोई लाइन ना हो,
कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल रंग का कागज, सफ़ेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का जो मार्कर होता है वह भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आपको नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत सारे हैं, या फिर गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ गुप्त शत्रु हैं। आधे से ज़्यादा केसेस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए आप नाम न लिखकर गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 1000 हैं, कितने भी शत्रु हैं, सभी परास्त हो जाएंगे, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, वह कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वह कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम न लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज़्यादा उत्तम होगा। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है, उसे मोड़कर बंद कर लेना है। पर्ची को अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को रख देना है। इस सफ़ेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोल कर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे यानी 24 आवर, आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 24 घंटे में आप सोचें कि रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? तो नहीं, उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय को आपको क्या करना है, कहीं एकांत जगह पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता हो, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या फिर ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकाध व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लोग ना आते जाते हों, ऐसे स्थान पर आप जा सकते हैं। और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाह कर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो भी शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहाँ एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकें, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें माचिस के अंदर से पर्ची निकाल कर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी माचिस भी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है तीली के साथ, और फिर पलट कर आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धोकर, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। कितनी बार यह उपाय करना है, तो सिर्फ एक बार यह उपाय करना है, ज़्यादा बार आपको यह उपाय नहीं करना है, सिर्फ एक बार। तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए, शत्रु 1 हो, 2 हो या लाख हो, करोड़ ही क्यों ना हो, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है,
किस समय करना है? सुबह में, दोपहर में, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा ज़रूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी हैं, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपके परेशानी की वजह बनती हैं। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर पर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज़ पहली रोटी गाय को दें। पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को आटा दें। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। तीसरा, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाज़ा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर में रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 6, दोस्तों, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहाँ कपूर की 2 टिकियाँ रखें। खत्म हो जाने के बाद वहाँ दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कड़ादान कभी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।